दोस्तों, बिहार में एक चर्चा चल रही है और चर्चा इस बात की है कि खरमास के बाद बिहार में खेल होगा। खरमास के बाद बिहार की राजनीति पलटेगी और अब इस बात को लेकर सबूत मिल गए। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि ना तेजस्वी यहां है ना लालू यहां। राबरी आवास को लेकर सियासत हो रही है। आप सभी दर्शकों को मैं लगातार बता रही हूं कि राबरी आवास पर नीतीश कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। राबरी आवास पर नीतीश चुपचाप हैं, लेकिन नीरज कुमार अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं। नीरज कुमार बोले जा रहे हैं, लेकिन नीतीश और उनके करीबी विजय चौधरी, जिनके हाथ में भवन निर्माण विभाग है, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो भी चुपचाप बैठे। तो आखिर क्या नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है? क्या नीतीश कुमार बीजेपी जो ओवर पावर कर रही है चीजों में, उसको समझ रहे हैं? देखिए दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ गई है। चूड़ा दही पर नीतीश तेजस्वी की मुलाकात की खबरें आ रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, बिहार में चूड़ा दही पॉलिटिक्स में तेज प्रताप ने धमाकेदार एंट्री की तैयारी की है। तेज प्रताप की बातें कर रही हूं, लेकिन नीतीश तेजस्वी पर भी आएंगे। बिहार की राजनीति में भोज के जरिए सियासी समीकरण साधने की पुरानी परंपरा है। कौन किसको न्योता दिया, कौन किसके यहां गया, कितने देर पहले गया, कितने देर बाद रिटर्न आया, ये सब कुछ राजनीति होती है। और अगर आप राजनीति को जानते हो तो कभी भी कैमरे के सामने जो होती है वो राजनीति नहीं होती है, पर्दे के पीछे जो होती है वो राजनीति होती है। खैर, अब चर्चा करेंगे तेज प्रताप को लेकर। तो देखिए, तेज प्रताप ने तो ये ऐलान किया है कि अब जो तेज प्रताप ने मकर संक्रांति के अवसर पर शानदार और भव्य भोज का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 14 जनवरी को उनकी पार्टी की ओर से तिलकुट, गुड़, चूड़ा और दही का पारंपरिक भोज आयोजित किया जाएगा। इस भोज की खास बात यह है कि तेज प्रताप ने राजनीतिक मतभेदों को किनारे रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अपने छोटे भाई सनेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी आमंत्रित करने का फैसला लिया है। उन्होंने पूरे बिहार की जनता को इस उत्सव में शामिल होने का खुला न्योता दिया है। तो नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात तेज प्रताप के यहाँ होगी क्या? क्या कुछ होगा तेज प्रताप के यहाँ? तेज प्रताप यादव ने कहा कि मकर संक्रांति हिंदू कैलेंडर के अनुसार 14 तारीख को ही मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जनशक्ति जनता दल की ओर से हमने मकर संक्रांति के अवसर पर भोज का आयोजन किया है। हमने अपनी पार्टी की ओर से सभी लोगों को इसमें आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री को भी कार्ड दिया जाएगा, राज्यपाल को भी कार्ड दिया जाएगा, उप मुख्यमंत्री को और नेता प्रतिपक्ष को भी आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि तेजस्वी, नीतीश, सम्राट चौधरी तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महामहिम राज्यपाल को निमंत्रण कार्ड देंगे। हाल के दिनों में लालू परिवार और आरजेडी के भीतर मचे घमासान के बीच तेज प्रताप अपनी नई पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सभी बड़े नेताओं को इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए पार्टी की ओर से कार्ड भेजे जा रहे हैं। तो क्या होगा मकर संक्रांति पर? देखिए, नीतीश और तेजस्वी यादव तो मिल लेंगे, तेज प्रताप बुलाएंगे तो इस तरीके के काम बिहार में होने जा रहे हैं। खबरें बहुत चल रही हैं, सुर्खियां बटोर रही है। क्या कुछ होगा? तो इस तरीके से बिहार की राजनीति में क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तेज प्रताप अगर बुलाएंगे मकर संक्रांति पर नीतीश और तेजस्वी को, तो दोनों आमने सामने होंगे। और ऐसे भी खबरें चल रही हैं, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव खरमास बाद मिलेंगे। नीतीश कुमार चुप रहते हैं तो भाजपा उनको साइलेंस को वीकनेस समझ लेती है, लेकिन नीतीश कुमार चुप तो रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर नीतीश कुमार बड़ा खेल करना चाहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है। आने वाले दिनों में क्या कुछ तेज प्रताप यादव जो हैं वो करने जा रहे हैं। नीतीश तेजस्वी की मुलाकात तेज प्रताप के बुलाने से हो जाएगी, और अगर नीतीश कुमार का मन डोल गया तब तो बात ही कुछ और है। खैर, पहले तो इसमें बात यह है कि अगर नीतीश कुमार जाएंगे तब तो कुछ ऐसा होगा। नीतीश कुमार जा भी सकते हैं। तो 14 तारीख का इंतजार आप सभी आरजेडी समर्थकों को है, दर्शकों को है, और कई नेताओं को भी 14 तारीख का इंतजार है। देखने वाली बात होगी कि नीतीश तेजस्वी आपस में मिलते हैं, क्या कुछ बिहार की राजनीति में होता है, क्या कुछ बातें होती हैं। फिलहाल उस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत
यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रगति की 50वीं बैठक आज से कुछ दिन पहले किया है साथियों। मैं कुछ विस्तार से उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। प्रगति की बैठक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लेवल पर पूरे देश के चीफ सेक्रेटरी के साथ उनकी बैठक होती है और सभी राज्यों के पदाधिकारी चीफ सेक्रेटरी के राज्यों में उनके अध्यक्षता में और देश में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो देश में बड़ी परियोजना चल रही उसकी समीक्षा करने का काम करते हैं, क्योंकि ये देखा गया था कांग्रेस का शासनकाल हो, यूपीए का शासनकाल हो, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार हो या लंबी आजादी के बाद कई सरकारें रही जब सिर्फ अटकाना और भटकाने करने का काम सरकारें किया करती थी और योजना शुरू करके उसको छोड़ दिया करती थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उनके नेतृत्व में प्रत्येक महीने बैठक भी होती है, समीक्षा होती है और बिहार जैसे राज्य को आज के तारीख में मैं कह सकता हूं कि लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बिहार में चल रहा है। कई योजना है जो कमीशन हो चुके हैं, कई प्रोसेस में हैं और सबसे खूबी की बात है कि राज्य सरकार ने पूरा सहयोग करके 96% जो इश्यूज थे उसको रिजॉल्व करने का प्रयास किया है। पूरा लिस्ट आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। कई ऐसे डिपार्टमेंट देखेंगे जहां आप मतलब बिहार जैसे राज्य को कितना राशि मिला, मैं सिर्फ संक्षेप में बता दूं कि रेलवे है जहां 38 परियोजना चल रहा है और 1,28,494 करोड़ रुपया का परियोजना चल रहा है और उसमें से जितने इश्यूज थे 72 स्कीम है और 72 स्कीम में 68 स्कीम के इशू रिजॉल्व हो चुके हैं। मात्र 4 इशू इसमें हमारे फंसे हुए हैं। उसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 124 परियोजना चल रही है जिसमें 97,864 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट बिहार में हो रहा है, जिसमें 124 योजना में राज्य सरकार ने सारे इशू को रिजॉल्व किया है। उसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में 7 योजना